बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे फ्यूचर ट्रेडिंग की। ये है क्लास 8। अच्छा, 8 क्लास में हम ये देखेंगे, क्योंकि पिछली क्लास जो थी उसमें हमने स्पोर्ट ट्रेडिंग की। मैंने आपको बताया कि आप बाइंग सेलिंग जो है वो कैसे कर सकते हो। अगर स्पोर्ट ट्रेडिंग अभी तक नहीं देखी तो वो वीडियो जाके देख सकते हो। अच्छा, इस वीडियो में हम फ्यूचर ट्रेडिंग सीखेंगे, लेकिन सबसे पहले एक चीज आपको बता दूं कि फ्यूचर ट्रेडिंग जो है वो बहुत रिस्की होती है। इसमें ये होता है कि आपके सारे पैसे जा भी सकते हैं और बहुत सारे पैसे आ भी सकते हैं, तो बहुत ज्यादा रिस्की है। आपने कोशिश करनी है कि ज्यादातर आप स्पोर्ट ट्रेडिंग करो, लेकिन फ्यूचर ट्रेडिंग का ये कंप्लीट ट्यूटोरियल होगा, आपको समझा दूंगा कि फ्यूचर ट्रेडिंग कैसे होती है। तो ये वीडियो भी थोड़ी सी लंबी होगी, तो आपने टाइम निकाल के देखनी है। अभी अगर नहीं देख सकते तो इसको वॉच लेटर में डाल दो, ताकि आप बाद में तसल्ली से देख सको। तो ये सीरीज चल रही है हमारी। अगर बेसिक्स आपने स्टार्ट में नहीं देखे तो वो भी जाके देख सकते हो। तो इस वीडियो में हम फ्यूचर ट्रेड सीखेंगे। फ्यूचर ट्रेड सीखने के लिए चलते हैं मोबाइल की स्क्रीन पर। अच्छा यार, ये वीडियो भी स्टार्ट करने से पहले एक चीज़ मैं क्लियर कर दूं कि ये भी मैंने पहले रिकॉर्ड की थी, जिसकी वजह से इसकी कॉइन्स वगैरह की प्राइस जो है ना वो भी डिफरेंट हो सकती है। लेकिन आपने फ्यूचर ट्रेड पे फोकस करना है कि मैं फ्यूचर ट्रेड कर कैसे रहा हूँ। मैंने काफ़ी डिटेलिंग में चीज़ें समझाई हैं, इसलिए मैं ये वीडियो अपलोड कर रहा हूँ। तो आप वीडियो पे फोकस करो, कॉइन की प्राइस और इन चीज़ों पे फोकस ना करो। आपको पॉइंट समझने की ज़रूरत है, लेकिन वीडियो देख के आपको मज़ा आ जाएगा। तो चल वीडियो स्टार्ट करते हैं। जो मैंने बाइनांस ओपन कर लिया है। स्पोर्ट ट्रेडिंग वाली वीडियो अगर आपने नहीं देखी तो वो आप देख लेना, उस पे बन चुकी है वीडियो ना। इससे पहले मैंने वो बना के डाल दिया, उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आई बटन में भी दे दूंगा, वो आप देख लेना। वो बेस्ट वीडियो है, 25 मिनट की है, लेकिन उसमें आपके सारे क्वेश्चन जो है ना वो क्लियर हो जाएंगे। वो आपको ज़रूर देखनी चाहिए। अच्छा, इसमें है फ्यूचर ट्रेडिंग में ना ये कुछ हैं जो इसमें आपकी काम की चीज़ें हैं ना, वो मैं आपको समझा देता हूँ। जैसे लिमिट है, मार्केट है, स्टॉप लिमिट है, ये चीज़ें जो है ना 3-4, ये आपको मैं समझा देता हूँ इस वीडियो में। अच्छा, अब करना क्या है, सबसे पहले आपने जो नए लोग हैं ना बिल्कुल जो लोग स्पोर्ट पे ट्रेडिंग कर रहे हैं उनको पता है ट्रेड में जाके जैसे जैसे करते हैं। अब करना क्या होता है, बेसिकली हमने सबसे पहले ना फ्यूचर में ट्रांसफ़र करनी होती है अमाउंट जो हम लगाते हैं। इसमें स्पोर्ट से ना फ्यूचर में ट्रांसफ़र करनी होती है। वो कैसे करनी होती है वो आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे सबसे पहले स्पोर्ट में जाओगे, यहाँ पे ये ट्रांसफ़र का ऑप्शन आ रहा है, ठीक है। ये हमारे पास यहाँ पे ये यूएसडीटी मौजूद हैं, तो हम इसको ट्रांसफ़र करेंगे फ्यूचर में। जितने आप करना चाहते हो यहाँ से कर सकते हो। डिटेल में समझाऊंगा तो वीडियो स्किप नहीं करनी। और दूसरी बात, आपको पहले बता दूं कि इस तरह से स्क्रीन आपको छोटी लग रही होगी तो आपने फुल स्क्रीन नीचे से कर लेना है। मोबाइल को हॉरिजेंटल पकड़ के देखोगे तो क्लियरली समझ आ जाएगी, ये ज़्यादा छोटे नहीं लगेंगे। स्क्रीन फुल कर लेना, आसानी से समझ आ जाएगी। अच्छा, इसको ना सबसे पहले इस पे क्लिक करना है, ये USDM फ्यूचर, ठीक है। इसको क्लिक करके यहाँ से हमने जो ये USDT हैं ये सिलेक्ट करने हैं, ठीक है। यहाँ पे स्पोर्ट से करने लगे हैं हम फ्यूचर में, ठीक है, USDSM फ्यूचर, ठीक है। अब यहाँ पे जितने डॉलर की आप फ्यूचर ट्रेड करना चाहते हो ना वो आप यहाँ से ट्रांसफ़र कर लो वहाँ पे। फॉर एग्जांपल यहाँ से मैं $50 कर लेता हूँ और कन्फर्म ट्रांसफ़र पे क्लिक कर देता हूँ, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे ये अब फ्यूचर का ऑप्शन है, ठीक। यहाँ पे जिन लोगों को नहीं पता ना, ये छोटी-छोटी चीज़ें इसलिए बता रहा हूँ ताकि बिल्कुल क्लियर हो जाए आपको। आपका जितने भी अच्छा, यहाँ से जैसे क्लिक करोगे ना, सबसे पहले वो जो नए लोग हैं जिन्होंने बाद में बायनांस का अकाउंट बनाया, तो वो यहाँ पे क्विज़ वगैरह आ जाता है, तो उस पे आपने क्वेश्चन आंसर जो है यूट्यूब से भी देख के कर सकते हो। वैसे क्लिक करोगे वो बता देगा ये रॉन्ग है, फिर चेंज करके एक दफ़ा क्लियर कर लेना, वो मुश्किल नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पे हमारे पास ना 50 यूएसडीटी जो है यहाँ पे मैंने ट्रांसफ़र कर लिए हैं। अब क्या करना है, अब यहाँ पे यहाँ से हम कॉइन चूज़ करते हैं जिस कॉइन पे हम फ्यूचर ट्रेड करना चाहते हैं। एक चीज़ समझ आ गई। अब यहाँ पे ना जो आपका फेवरेट कॉइन हो, जो डेली ऊपर नीचे जाता हो, या जिस पे आपको लगता हो कि भाई हाँ इसमें लॉस से बच सकते हैं, तो वो चूज़ कर लेना है। अब यहाँ पे मैं सुलाना चूज़ कर लेता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे आपने एक-एक चीज़ गौर से देखनी है, तो आपको समझ आ जाएगी, मुश्किल नहीं है ये, ठीक है, बहुत आसान है। अच्छा, यहाँ पे ये एक ऑप्शन होता है आइसोलेटेड, ठीक है। पहला-पहला ऑप्शन कॉइन सेलेक्ट करने के बाद बता रहा हूँ। अच्छा, यहाँ पे सिलेक्ट करोगे, इसको ओपन करोगे ना, यहाँ पे आपको 2 ऑप्शन, एक होता है क्रॉस, एक होता है आइसोलेटेड, ठीक है। अब इनका मतलब क्या है? क्रॉस जो है ना, आपने अमाउंट बेशक फ्यूचर में 10 लगाई है, लेकिन अगर वो कॉइन नीचे जाता चला जाएगा,
तो आपकी लिक्विडिटी और नीचे होती जाएगी। आपके ये जो बाकी अमाउंट है ना यहाँ पे, ये सारी ऐड हो जाएगी। जब तक ये ख़त्म नहीं होगी, अगर कॉइन नीचे जा रहा है तो तब तक ऐड करता रहेगा। क्रॉस में ये होता है। और आइसोलेटेड में क्या होता है, आपने 10 लगाए हैं, 10 आपके उड़ गए हैं, तो बस आपके बाकी 40 उसमें इन्वॉल्व नहीं होंगे, आपके 10 ही सिर्फ काउंट होंगे उसमें। ठीक है, अब ये मैं करके दिखाता हूँ, आपको आसानी से समझ आ जाएगी। ऐसे मुश्किल होता है थोड़ा सा। अच्छा, अब सबसे पहले क्या करना है, सेव कैसे होगा? सबसे पहले ना मैं आइसोलेटेड ही सिलेक्ट कर लेता हूँ। जैसे ये हुआ है यहाँ पे, आप देख सकते हो आइसोलेटेड है। अब यहाँ पे अब देख सकते हो ये आइसोलेटेड, यहाँ पे क्रॉस कर सकते हो, यहाँ पे आइसोलेटेड। ठीक है, कन्फर्म। अब यहाँ पे ये नेक्स्ट जो ऑप्शन है ना 9x, ये यहाँ पे आपको यहाँ पे ये शो हो रहा होगा, ये वाला। अब नेक्स्ट मेन चीज़ है वो ये है, यहाँ पे क्या करना है। यहाँ पे वो कहता है कि अपना मार्जिन सिलेक्ट कर लो कि कितना। अगर आप यहाँ पे $10 लगाते हो और यहाँ पे करते हो 10x, ठीक है, 10x कर लेते हो, तो वो आपकी ट्रेड जो लगेगी ना वो $100 की लगेगी। $90 जो है बाइनांस आपको उधार देगा। ठीक है, लेकिन इसी को आप बढ़ा भी सकते हो, इसको आप कर सकते हो भाई 20, 30, 40, 50 जितने भी कर सकते हो, लेकिन उतना ही रिस्क बढ़ता जाएगा। 50 पे करोगे ना तो ये 22 पे चल रहा है सुलाना, जैसे ही 21 पे आएगा ना, 22.6 पे चल रहा है, 21.6 पे आएगा ना, $1 नीचे जाएगा, 10 के 10 उड़ जाएंगे आपके यहाँ से, वॉश हो जाएगा अकाउंट। ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे ना मैं कहता हूँ जितनी सेफ आपने चलना है ना, तो जितनी कम हो सके, मैक्सिमम 10 वरना 5 पे आप ट्रेड लगाओ। ठीक है, हमारा ये लगेगी 50 पे। ठीक है, या इसको मैं ना थोड़ा सा ऊपर कर लेता हूँ, 7 कर लेता हूँ, कन्फर्म। ये सिलेक्ट हो गया कि कितने एक्स पे हम लगाना चाह रहे हैं। ठीक है, उसके बाद ये एस का ऑप्शन है, ये यहाँ पे आपको बता देगा। ये आप पढ़ना चाहो तो पढ़ सकते हो कि सिंगल एसिड मोड या मल्टी एसिड चेक करना चाहते हो, लेकिन इसको छोड़ो आप। ठीक है, अब यहाँ पे ना, अब ये वही सेम फीचर आ गया मार्केट वाला। अब आपने यहाँ पे गौर से देखना है। अब भाई मैं, अब यहाँ पे ना दोनों तरह से अर्निंग कर सकते हो आप। मार्केट ऊपर जा रही है तब भी कर सकते हो, मार्केट नीचे जा रही है तब भी कर सकते हो। अब करना क्या है, अब चल रहा है ना सुलाना भी 22.67 पे चल रहा है। अब आप चाहते हो कि इसी प्राइस पे मैं, मुझे लग रहा है कि सुलाना भी यहाँ से ऊपर जाएगा। ठीक है, अब आप कहते हो कि सुलाना ऊपर जाएगा, तो आपने क्या करना है, यहाँ पे लिखना है कि भाई कितने, यहाँ पे अमाउंट सुलाना, या ये आपको मैं दिखा दूँ पहले। इसमें से जो चूज़ करोगे ना, ये सोल लिखा हुआ है, यहाँ पे यूएसडीटी, कितने यूएसडीटी लगाना चाहते हो आप, यहाँ पे यूएसडीटी सिलेक्ट कर लो। ये यहाँ से। ठीक है, अब यहाँ पे ना आप लगा सकते हो कि मैं 10 यूएसडीटी, ठीक है, $10 जो है यहाँ पे लगाना चाहता हूँ। 7x है। ठीक है, और अभी मार्केट की जो प्राइस चल रही है इसी पे मैं ऊपर का लगाना चाहता हूँ कि मुझे लगता है कि यहाँ से मार्केट ऊपर जाएगी। ठीक है, अब मैं यहाँ पे ट्रेड आपको ओपन करके दिखा देता हूँ। ये बाय लॉन्ग पे क्लिक किया, सॉरी ऑर्डर, एक मिनट इसको चेक करते हैं क्या कह रहा है ये। बाय पे क्लिक करता हूँ, दिस नॉट अप्लाई टू रिड्यूस ओनली ऑर्डर्स। अच्छा, इसको थोड़ा सा बढ़ा देते हैं। यहाँ पे ना इसको हम कर लेते हैं जी 20। ठीक है, ये सिलेक्ट करता हूँ। अब बाय लॉन्ग पे क्लिक करता हूँ, ये ऑर्डर है लेस देन 22.74। अच्छा, ये क्या कह रहा है, एक मिनट। इसको ना मैं थोड़ी सी इसके एक्सिस जो हैं वो बढ़ा देता हूँ, फिर इसको चेक करते हैं। 10x, कन्फर्म। ठीक है, अब यहाँ पे हमने अमाउंट लिखनी है, कितनी लिखनी है भाई, $10। अब करते हैं कन्फर्म। अभी भी नहीं हो रहा, ये क्या कह रहा है, एक मिनट मुझे पढ़ने दे, मैं आपको चेक करके बताता। अच्छा, ये जो चीज़ आ रही थी ना, ये मैं यहाँ पे 10 यूएसडीटी लिख रहा था, लेकिन वो तो हमें, मैं आपको बता रहा हूँ कि हमने यहाँ पे 10x चूज़ किया हुआ है, तो वो कह रहा है उसको मल्टीप्लाई करके टोटल जितने बनते हैं वो रखो। तो यहाँ पे थोड़ा आप कंफ्यूज हो सकते हो। तो यहाँ पे ये देखें ना, इसको हमने लाइन को आगे करना है। तो आपको मैं यहाँ पे दिखा दूँ, जैसे अब यहाँ पे बता रहा है कि यहाँ पे आपने 13 यूएसडीटी चूज़ किए हैं, नीचे वो टोटल बन रहे हैं 10x के बाद 136। जो हमारी ट्रेड लगेगी ना वो 136 की लगेगी। तो यहाँ पे वो अमाउंट वो कह रहा है, तो आपने ना ये लाइन को खींचना है नीचे से, तो आपके लिए आसानी हो जाएगी।
अच्छा यहाँ पे ना मैं 10 यूएसडीटी कर देता हूँ। अच्छा अब यहाँ पे ना 7x दोबारा कर देते हैं, हमने बढ़ा दिया था, ये सही नहीं है, 10x काफ़ी ज़्यादा हो जाता है। वैसे मैक्सिमम 10 सोचना है आपने, वरना 2 3 5 इतना ही सोचना है, ठीक है। अच्छा यहाँ पे ना अब मैं करता हूँ, ये आपको नीचे से शो हो रहा होगा। अब ये 13 यूएसडीटी ना यहाँ पे शो हो रहे हैं। हमारी जो ट्रेड लगेगी ना 9.7 या 8 यूएसडीटी की लगेगी, और यहाँ पे वो 7x है, उसके हिसाब से यहाँ पे इतना बन रहा है, आप देख सकते हो। अच्छा अब मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ मार्केट के हिसाब से, क्योंकि हमने बाय करना है, बाय लॉन्ग पे क्लिक कर देता हूँ। अच्छा 9 यूएसडीटी लगे, बाय लॉन्ग पे मैंने क्लिक किया। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे अगर लिमिट लगाते तो यहाँ पे ओपन ऑर्डर आ जाता, वो भी करके दिखाता हूँ। यहाँ पोजीशन में चलते हैं। अब यहाँ पे देखो, अब यहाँ पे समझने वाली चीज़ें हैं। यहाँ पे क्या है, ये शो हो रहा है कि जितना प्रॉफिट में जाएगा, ये प्रॉफिट शो हो रहा है, इतने परसेंट भी ऊपर जा रहा है, ये आपका मार्जिन है, ठीक है। 9.7 हमने लगाए हैं, और टोटल जो साइज बना है उसका वो ये बना है, 68 यूएसडीटी बने हैं, ठीक है। एंट्री प्राइस जो है वो ये है 22.7260, और मार्केट प्राइस जो चल रही है वो ये है। मार्केट थोड़ी सी नीचे गई है तो ये रेड हो गया है, मार्केट ऊपर जाएगी तो ग्रीन हो जाएगा। अब यहाँ पे समझने वाली बात क्या है वो आपको बताता हूँ। ये है कि यहाँ पे ये देखें लिक्विडिटी, अब वो यहाँ पे ये बता रहा है कि अगर सुलाना 19.67 पे चला गया तो आपके ये जो $9 है ना, ये उड़ जाएंगे, ये बाइनांस के पास चले जाएंगे। इसलिए फ्यूचर ट्रेड को हमेशा एक्सचेंजेस जो हैं वो प्रमोट करती हैं, क्योंकि अगर वाश होता है ना अकाउंट, तो आपके ये जो अमाउंट है ये उनके पास चली जाती है। लेकिन अगर ऊपर जाता है, ये अब कितने पे कितना प्रॉफिट होगा वो भी आपको दिखा देता हूँ। अब यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे क्या होगा, क्योंकि हमने आइसोलेटेड चूज किया हुआ है, तो ये 9.73 ही हमारे वाश होंगे। अब ये ट्रेड लगी है, आपको बता दिया है कि ये एंट्री प्राइस हो गई, ये मार्केट प्राइस हो गई, ये मार्जिन हो गया जितना लगाया था, और ये हो गई लिक्विडिटी प्राइस। यहाँ पे अगर गया सुलाना तो हमारे $9 चले जाएंगे, ऊपर जा रहा है तो हमें फ़ायदा हो रहा है, और फ़ायदा यहाँ पे 0.06 यूएसडीटी का हो गया, जैसे आपके सामने चल रही है ये ट्रेड, ठीक है। अब यहाँ पे इसी में सब कुछ मैं आपको समझा देता हूँ। ये है यहाँ से ये आपको प्लस का निशान शो हो रहा है, यहाँ पे हम क्या करते हैं, ये है मार्जिन यूएसडीटी के, यहाँ पे हम और यूएसडीटी ऐड कर सकते हैं। अब ये चीज़ आप देख लो कि यहाँ पे लिक्विडिटी प्राइस वो ये शो करा रहा है 19.67। अब जैसे ही यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ, वो कह रहा है कि भाई कितने और ऐड करना चाहते हो। मैंने उसको कहा भाई यहाँ पे ना 5 ऐड करो। अब ये यहाँ पे देखो मज़े की चीज़, अब लिक्विडिटी कितनी होगी, 17.9, पहले 19 थी। मीन्स कि अगर आपका कॉइन नीचे जा रहा है तो आप 5 यहाँ पे मजीद ऐड करोगे। मैं करके दिखा देता हूँ, कन्फर्म करता हूँ। तो यहाँ पे देखो अब लिक्विडिटी प्राइस कितनी हो गई, 17.9। अब जो है कॉइन अगर 17.9 पे जाता है तब हमारे वो ज़ाया होंगे, मतलब वाश हो जाएंगे ये। अगर अच्छा मजीद ऐड कर सकते हो, यहाँ पे मैं दोबारा क्लिक करके आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे अब दिखाता हूँ कि 10 ऐड करते हैं तो वो कह रहा है कि 14 पे जाएगा, तब वो सुलाना अगर 14 पे जाता है तब वाश होगा। इसी तरह 20 पे जाता है, यहाँ पे चेक कर सकते हो आप, 20 और ऐड कर दूँ तो सुलाना 11 पे जाएगा तब वाश होगा अकाउंट, मीन्स कि ये आपके उड़ेंगे। अच्छा ये तो ये चीज़ हो गई। इसी तरह 30 करता हूँ तो 7 पे जाएगा। ये जो पॉसिबिलिटी जिसकी कम है, जिसमें मैं आपको बता रहा था कि लॉस से बच सकते हो, तो इस तरह से आप और ऐड करके लॉस से बच सकते हो कि भाई इतना नीचे जाएगा। बाउंड तो हो जाएंगे आपके पैसे, लेकिन आप ये दिखा सकते हो कि इतना नीचे जाएगा। अगर फॉर एग्जाम्पल 50 लिखता हूँ तो 6 पे जाएगा, जो गया ही नहीं है, 8-9 तक गया है सुलाना, तो इतना नीचे जाएगा तब। इसी तरह आप जो यहाँ पे है, ये सॉरी उसने 35 ऐड किए थे तब 6 पे था। अगर यहाँ पे 50-100 होते वो 2 पे चला जाता। तो ये इस तरह से लिक्विडिटी जो है आप अपनी कम कर सकते हो। अच्छा ये चीज़ हो गई। यहाँ से मैंने ऐड करके भी दिखा दिया, जैसे आपको यहाँ पे वो 5 जो है। अच्छा यहाँ पे एक चीज़ ये होगी, अच्छा बाद में यहाँ पे लेवरेज जो है 7x है, इसको थोड़ा बढ़ा भी सकते हो, लेकिन उसी तरह आपका रिस्क जो है वो बढ़ जाएगा। अभी 7x है, बढ़ाएंगे तो वो रिस्क भी बढ़ जाएगा, लिक्विडिटी जो है हमारी थोड़ी सी ऊपर नीचे हो जाएगी। अच्छा इसको छोड़ें, जितनी एक दफ़ा आपने लेवरेज सेट कर ली वही रखनी है, इसको नहीं बढ़ानी। अच्छा यहाँ पे अब अगली जो हमारी चीज़ है वो है स्टॉप प्रॉफिट एंड लॉस, ठीक है। अब ये है बड़े काम की चीज़। यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे आपको ये जो है ना, ये वाला ऑप्शन, ये मेन है, ये
पोजीशन TPSL, इस पे क्लिक करना है आपने। अब इस पे क्या है, इस पे आपने टेक प्रॉफिट के सालाना चल रहा है वही 22.72 पे एंट्री प्राइस है, सॉरी 22.75 पे चल रहा है, ठीक है। मैं कहता हूँ भाई सालाना जैसे ही 23 पे जाए ना, तो ये सॉरी ज़्यादा लगा देते हैं क्योंकि हमारी अमाउंट कम है, 25 पे जाए तो ट्रेड बन जाए। अब जैसे ही 25 पे जाएगा, हमने लगाए कितने हुए हैं, $14, और इतने का एक सालाना भी नहीं है, लेकिन 25 पे जैसे जाएगा कितना प्रॉफिट होगा यहाँ पे, 6.82, ठीक है, ये टेक प्रॉफिट हो गया, ठीक है। अब इसी में मैं अगर लिखता हूँ कि सालाना भाई 40 पे चला जाए, देखो $51 का फ़ायदा सिर्फ $14 लगा के। तो ये चीज़ें जो है ना लालच पैदा करती हैं दिमाग में कि भाई इतने कम लगा के मैं इतनी अर्निंग कर सकता हूँ यहाँ पे। इसी तरह यहाँ पे आप लगा सकते हो, यहाँ पे अब फॉर एग्जांपल मैंने 25 लगा दिया 24, जिस पे मुझे $4 का प्रॉफिट हो रहा है, ठीक है। अगर यहाँ पे $100 मैंने लगाए होते ना, तो ये तकरीबन कोई 7x पे भी कोई यहाँ पे 25-30 डॉलर का फ़ायदा हो रहा था, $40 का, ठीक है, जो स्पॉट ट्रेडिंग में नहीं होता, इसलिए लोग इसको ज़्यादा लाइक करते हैं। अच्छा, और यहाँ पे लगा देता हूँ कि जैसे भी 20 पे जाए ना, तो एक मिनट, सॉरी बैक चला गया, इसको दोबारा ओपन करते हैं। अच्छा, जैसे ही यहाँ पे 20 पे जाए ना, तो स्टॉप लॉस हिट हो जाए और फिर भी बंद हो जाए। अब यहाँ पे कितनी, 20 पे जाएगा तो कितनी, -$8 चल रहे हैं। आपको ये बता रहा है कि स्टॉप लॉस और टेक प्रॉफिट लगाते हो, प्रॉफिट में 24 करते हो तो 3.82 का फ़ायदा, स्टॉप लॉस 20 लगाते हो तो -$8 का जो है नुकसान होगा आपको। यहाँ पे सेट कर सकते हो। अच्छा, अब मैंने यहाँ पे सेट करके यहाँ पे कंफर्म कर देना है। यहाँ पे कंफर्म करते हैं, यहाँ पे इसको कंफर्म कर देता हूँ। अच्छा, ये हमारा टेक प्रॉफिट और स्टॉप लॉस जो है ना वो लग चुका है। यहाँ पे आप देख सकते हो 24 जो है, यहाँ पे दिखाता हूँ मैं आपको कि ये टेक प्रॉफिट लगा है 24 और स्टॉप लॉस लगा है 20, ठीक है। अच्छा, ये तो आपको समझ आ गई, टेक प्रॉफिट और स्टॉप लॉस हो गया, ये आपके सामने है। अच्छा, और ये है कि ट्रेड चल रही है, प्लस में है या माइनस में है, मैं फौरी क्लोज करना चाहता हूँ। टेक प्रॉफिट और स्टॉप लॉस को छोड़ के मैं भाई अभी क्लोज करना चाहता हूँ, तो मुझे क्या करना है, तो यहाँ पे ये है, ये क्लोज का ऑप्शन नज़र आ रहा है, इस पर क्लिक करोगे तो फ़ौरन ये जो ट्रेड है इसको कंफर्म पे क्लिक करोगे तो ये फ़ौरन ही क्लोज हो जाएगी, चाहे वो लॉस में है। जैसे अब हमारी थोड़ी सी लॉस में हुई है बंद, मैं आपको सिखाने के लिए मैंने बंद कर दी है, 50 थे 49.84 हो गए हैं, ठीक है। अच्छा, ये हो गई मार्केट, ये मार्केट पे आपने फ़ौरन ख़रीद लिया। अब मार्केट जा रही है डाउन, अब क्या करना है, यहाँ पे लिमिट सिलेक्ट की, मार्केट की जगह हमने लिमिट कर दिया। अब क्या करना है कि सुलाना इस पॉइंट पे चल रहा है, यार मैं कहता हूँ कि सुलाना रात को मुझे लगता है या नीचे जाएगा। वैसे तो हम नीचे की भी लगा सकते हैं, वो मैं आपको पहले वो समझा देता हूँ कि नीचे की कैसे लगाने। अच्छा, ये बाय है, मार्केट पे ही नीचे की समझा देता हूँ। मार्केट सेलेक्ट करना है और ये सेल का ऑप्शन है, फिर जाना है हमने सेल पे। कोई कॉइन नीचे जा रहा है, अब जैसे ये मान लो कि ये जो है ये अब नीचे जा रहा है ना, तो मैं कहता हूँ कि बस भाई भाई इसमें मेरे $10 फिर से लगा दो। मुझे लगता है कि सुलाना जो है नीचे जाएगा, मैं सेल शॉर्ट पे क्लिक करूँगा और जब सुलाना नीचे चला जाएगा, अब मैं जैसे यहाँ पे क्लिक करता हूँ, मैं आपको दिखा देता हूँ अगेन सेल शॉर्ट पे, अब ये मार्केट फिर से ये लग गई। अब अगर कॉइन नीचे जाता है तो मुझे प्रॉफिट होगा, ऊपर जाएगा तो मुझे लॉस होगा। अब उल्टा सिस्टम है, इसमें क्या है कि मार्केट क्रैश हो रही है तब भी अर्निंग कर सकते हो, मार्केट ऊपर जा रही है तब भी अर्निंग कर सकते हो। इसका भी सेम है, यहाँ पे टेक प्रॉफिट और स्टॉप लॉस यहाँ पे एडजस्ट करोगे। अब यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे सीन उल्टा हो जाएगा, मैं फिर से समझा देता हूँ एक बार आपको। यहाँ पोजीशन में जाओगे, अब यहाँ पे क्या होगा कि अगर सुलहाना 18 पे जाए तो आपको ये देखो $14 का फ़ायदा, नीचे जाए तो फ़ायदा, पहले ऊपर जाए तो फ़ायदा था, अब नीचे जाए तो फ़ायदा। और अगर ये देखो 24 पे जाता है तो $4 का नुकसान, ये आपको यहाँ पे शो हो रहा होगा। तो अब सेल पे सीन उल्टा हो जाता है, ये भी आपको समझ आ गई होगी, वरना दोबारा देखोगे तो समझ आ जाएगी। अच्छा, यहाँ पे इसको बंद करते हैं हम, और यहाँ पे इसको, इस पोजीशन को जो मैंने ओपन की हुई है इसको हम कर देते हैं क्लोज, ठीक है। इसको क्लोज करते हैं, कंफर्म पे क्लिक किया, ये क्लोज हो गई है पोजीशन, ठीक है। अच्छा, अब क्या है, अब है लिमिट, लिमिट समझा देता हूँ। अब लिमिट पे आ गए, अब है भाई कि जब ये
मैंने ऊपर की लगानी है ट्रेड, लेकिन जब सुलाना 20 पे जाए ना, या 21 कर लो, 21 कर लेते हैं क्योंकि 22 पे चल रहा है, 21 पे जाए तो ये फिर से $10 की मैं बाय लॉन्ग की ऊपर की, कि मुझे लगता है 21 को टच करने के बाद ये मार्केट जो है ना ऊपर जाएगी। मैं बाय लॉन्ग पे क्लिक करता हूँ, ये लिमिट लगाई मैंने, ऊपर कंफर्म बाय क्लिक। अब ये मेरा ऑर्डर जो है ना यहाँ पे आ जाएगा ओपन ऑर्डर में, यहाँ पे, ठीक है। इस पे क्लिक करता हूँ, ये आ गया। सुलाना जैसे 21 पे आएगा ये हमारा ऑर्डर ओपन हो जाएगा, यहाँ पे लग जाएगा, यहाँ पोजीशन में आ जाएगा, और आप तब उसको देख सकते हो, टेक प्रॉफिट और स्टॉप लॉस भी लगा सकते हो। फिर ऊपर गया तो फ़ायदा, नीचे गया तो लॉस, ये इस तरह से। इसको मैं कैंसिल कर देता हूँ। अच्छा, अब यही है, यहाँ पे सेल पे भी ऐसे ही है कि अगर मार्केट पंप कर रही है कि भी जैसे ही 26 पे सुलाना जाए मेरी नीचे की ट्रेड लग जाए, मुझे लगता है 26 को टच करके जो है वापस नीचे आएगा, फिर मैं यहाँ पे फिर से यहाँ पे लगा देता हूँ जितने लगाने हैं, कंफर्म पे क्लिक करूँगा। अब ये मेरी नीचे की पोजीशन लग गई, ये यहाँ पे आ जाती है कि लिमिट और सेल, ठीक है। और ये 26 को टच करेगा, जैसे ही टच करेगा मेरी नीचे की पोजीशन लग जाएगी। अगर ऊपर गया तो लॉस होगा, नीचे गया तो फिर फ़ायदा होगा। मुझे लग रहा है कि भाई 26 को टच करके वापस इसने नीचे आना है। तो ये जो है ये लिमिट काम इस तरह करती है, सेल शॉर्ट में भी और ये बाय में भी और सेल में भी। अब ये दोनों चीज़ें मैंने आपको यहाँ पे बता दी हैं। अब नेक्स्ट ऑप्शन क्या है? नेक्स्ट ऑप्शन है, अच्छा एक और चीज़ वो है, वो भी बताता हूँ एंड में। मार्केट मैंने बता दिया, जो इसकी मेन मेन चीज़ें हैं वो बता रहा हूँ। लिमिट हो गई, मार्केट हो गई, स्टॉप लॉस टेक प्रॉफिट वो भी बता दिया। अब है स्टॉप लिमिट, ये लास्ट ऑप्शन है, बाकी हमारे काम के नहीं है। तो अभी यही समझ लो, बिगनर के लिए भी फ़ायदा है, बाकी जो ट्रेड करते हैं उनके लिए भी है। अच्छा, स्टॉप लिमिट पे क्या है? अब ये वहाँ यहाँ पे ये वही सेम चीज़ है। यहाँ पे ना आप क्या करते हो, वैसे ही जैसे मैंने आपको स्पोर्ट में बताया था कि यहाँ पे आप एक लिमिट सेट करोगे कि बाय लॉन्ग पे चलते हैं। पहले बाय की समझा देता हूँ, सेल पे भी सेम ही है। इस पे वैसे आपको मार्केट और लिमिट की समझ आ गई तो वो आपके लिए काफ़ी है। यहाँ पे क्या है, अब मैं कहता हूँ कि 20 पे अगर जाए ना तो ये जो ट्रेड है एक्टिवेट हो जाए। जैसे ये एक उसको कंडीशन दे देगा, 20 पे जाए, उसके बाद अगर ये 18 पे जाता है तो मेरी बाय लॉन्ग की ट्रेड जो है $10 के साथ मैं फिर से यहाँ पे सेट कर देता हूँ, 5 करूँ 10 करूँ जितने भी, तो तब ये मेरी जो है ओपन हो जाए। बाय लॉन्ग पे क्लिक करता हूँ, कन्फर्म बाय पे क्लिक करता हूँ, तो वो इसने सेट कर दिया है। जैसे ही आप देखो कि 20 पे जाएगा, लास्ट प्राइस वो यहाँ पे शो करा रहा है, कंडीशन जो है वो 20 है। 20 पे जाएगा तो ये एक्टिवेट होगी, 20 से ऊपर रहेगा तो ये एक्टिवेट ही नहीं होगी। 20 पे जाएगा तो वो एक्टिवेट होगी कि अब जब 18 पे जाए ना तब ये कंडीशन लागू हो जाए यहाँ पे, मतलब एक्टिवेट हो जाए। तो उसके बाद ये हमारा बाय लॉन्ग का ऊपर की जो ट्रेड है ना वो ओपन हो जाए। 18 पे जाएगा, हमारी ऊपर की ट्रेड ओपन होगी, तब हम देखते रहेंगे वो भी ट्रेड ओपन हो गई है। अब इसको स्टॉप लॉस और टेक प्रॉफिट वगैरह इस पे सेट कर लें। इसी तरह ये इसको मैं कैंसिल करता हूँ यहाँ पे। अच्छा, अब इसी तरह सेल पे भी इसी तरह है। सेल में अगर हम जाते हैं तो यहाँ पे भी यही है कि भाई जैसे ही यहाँ पे जाए ना, फॉर एग्जांपल मार्केट 26 पे, उसके बाद जैसे ही 28 पे पहुँचे ना तो ये ट्रेड ओपन हो जाए। तो यहाँ पे मैं इसको फिर से कर देता हूँ, यहाँ पे आपको दिखा देता हूँ सेल शॉर्ट, कन्फर्म सेल पे क्लिक करता हूँ। यहाँ पे आप वो दिखा रहा है कि लास्ट प्राइस है जो 26 पे, जैसे ही 26 को टच करेगा ये एक्टिवेट हो जाएगी। उसके बाद 28 पे जाने के बाद ट्रेड ओपन हो जाएगी, और फिर अगर 28 के बाद नीचे आती है तो हमें प्रॉफिट होगा, 28 से ऊपर जाती है तो फिर लॉस होगा। ये उस तरह काम करता है, ये मैंने आपको सपोर्ट में भी समझाया था। अब जो फ्यूचर के सारे मेन मेन चीज़ें हैं ना वो आपको समझ आ गई हैं। लिमिट भी समझ आ गई, मार्केट भी और स्टॉप लिमिट भी, यही काम की चीज़ें हैं तीन, ठीक है। अगर जो लोग स्पोर्ट ट्रेडिंग करते हैं उनके लिए यही बेस्ट है। अब एक और चीज़, आइसोलेटेड की जगह हम यहाँ पे क्रॉस करते हैं, वो मैं आपको समझा देता हूँ आखिरी बार ताकि आपको समझ आ जाए। क्रॉस सिलेक्ट किया, अब यहाँ पे मैंने सिलेक्ट कर रहा हूँ यहाँ पे फॉर एग्जांपल $6, ये $9 फिर से मैंने सेलेक्ट कर लिए, और बाय लॉन्ग की पोजीशन जो है मैं यहाँ पे आप लोगों के सामने ओपन कर रहा हूँ, ठीक है। ये हमारी पोजीशन जो है ओपन हो गई, मैंने कन्फर्म पे क्लिक किया, पोजीशन में आ गए। अब यहाँ पे देखो आप, अब आपको समझ आ जाएगी क्रॉस में क्या होता है। एंट्री प्राइस 22.6,
मार्केट प्राइस 22.686 थोड़ा सा नीचे जा रही है और लिक्विडिटी चेक करो 6 पे आ गई है। अब पहले मैंने $9 लगाए थे तो लिक्विडिटी 19 पे थी, अब $9 लगाए हैं तो लिक्विडिटी 6 पे है। ये क्या चक्कर है? ये सारा क्रॉस का चक्कर है। अब क्या है कि हमने मार्जिन तो रखा हुआ है 9 यूएसडीटी, लेकिन लिक्विडिटी के साथ जैसे ही अगर वो नीचे जाता है तो ये हमारे ऑटो ऐड करेगा, वो हमें ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। जैसे आइसोलेटेड में हम अपनी मर्ज़ी से मार्जिन ऐड करते रहते हैं ना, तो यहाँ पे हमें ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे वो खुद ये $40 ऐड करता जाएगा जब तक 6 पे ना चला जाए। 6 तक वो हमें बता रहा है कि आपके जो $40 हैं वो 6 पे जाने तक काम आएंगे। अभी 22 पे चल रहा है, तो इस तरह से आप सेफली यहाँ पे कर सकते हो कि आपको एक थोड़ा सा आसरा मिल जाता है कि 6 तो बहुत दूर है, मार्केट जा सकती है लेकिन यार काफ़ी दूर है, तब तक इतना नीचे नहीं जा सकता, ज़्यादा से ज़्यादा 12-15 को टच करके वापस आ जाएगा। अच्छा, यहाँ पे ये मैं क्लोज पोजीशन कर देता हूँ। ऐसे ही लॉस होता जा रहा है थोड़ा थोड़ा जैसे ही अभी तकरीबन हमने यहाँ पे ट्रेड करते करते आधा डॉलर यहाँ पे उड़ा दिया है। अच्छा खैर छोड़ें, कोई मसला नहीं है। अच्छा, यहाँ पे अब ये चीज़ समझ आ गई। इसी तरह सेल पे भी इसी तरह है, क्रॉस में तो सेम चीज़ है, बस क्रॉस और आइसोलेटेड का फ़र्क यही है कि आइसोलेटेड में अब $10 डाले हैं, आपके 10 जब उड़ेंगे ख़त्म। ठीक है, आप मर्ज़ी से ऐड कर सकते हो जितने करना चाहो, 5 6 10 आपके। लेकिन जो क्रॉस में होगा, आपके ऐसे समझो कि पिछले भी ऐड हुए हुए हैं, जैसे ही आपकी ट्रेड नीचे जाएगी तो वो ऐड होते जाएंगे, आपको लिक्विडिटी उतनी प्रोवाइड करेगा। लेकिन अगर ऊपर जाती है तो वो आपके बस वही 9 यूएसडीटी मार्जिन के साथ आपको प्रॉफिट होगा। तो ये चीज़ याद रखनी है। उम्मीद है आपको सारी बातें यहाँ पे मैंने क्लियर कर दी हैं, अब कोई डाउट नहीं है यहाँ पे। ये थी वीडियो, उम्मीद है आपको सारी चीज़ें समझ आ गई होंगी। तो इस लेक्चर को हम यहीं ख़त्म करते हैं। इसके रिलेटेड अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हो। और अभी तक अगर बाइनांस का अकाउंट नहीं बनाया तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ से जाके बना सकते हो, क्योंकि ये सीरीज़ अभी बहुत बड़ी हुई है। अब काफ़ी वीडियोज़ बनाने वाले हैं, तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करो और बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।